नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। इंडिया और पाकिस्तान में जंग का खतरा टल गया। दोनों ममालिक ने अमेरिका की मदद से सीज फायर पर इत्तेफाक कर लिया है। चाइना और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया। इंडिया के खिलाफ टेंशन में चाइना और तुर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, जबकि क्वाड अलायंस ने खामोशी इख्तियार की। चाइना ने पाकिस्तान के जरिए मिलिट्री टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया। चाइना ने अपने मिसाइल्स और फाइटर जेट्स पाकिस्तान में यूज करके उनकी परफॉर्मेंस चेक की। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दोस्ती के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सीज फायर के बाद अमन और ताउन का मुआहिदा तय पा गया। आलमी बरादरी ने सीज फायर का खैर मकदम किया। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब और यूरोप ने अमन के इस कदम को सराहा। रशिया यूक्रेन अमन मुज़ाकरात इस्तांबुल में, ट्रंप की शिरकत मुतवक्के। इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है। यूक्रेनियन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन को शख्सी तौर पर शिरकत की दावत दी है। रशिया की तरफ से अब तक किसी किस्म की तस्दीक नहीं हुई। यूएस के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन शिरकत करते हैं तो वो भी मुज़ाकरात में हिस्सा ले सकते हैं। पॉप लियो ज़िव पहले अमेरिकन पॉप का इंतखाब। 8 मई को पॉप लियो ज़िव का इंतखाब हुआ, जो कि पहले अमेरिका और शिकागो से ताल्लुक रखने वाले पॉप हैं। दुनिया भर के लीडर्स ने उन्हें मुबारकबाद दी है और उनके पॉन्टिफिकेट से इंसानियत और अमन की उम्मीदें जुड़ी हैं। टेक अपडेट्स। चाइना ने ऐसे AI स्मार्ट डिवाइसेस बना लिए हैं जो नाबीना अफराद को रास्ता ढूंढने में मदद फ्राहम करते हैं। टाइम्स UK में छपने वाली इस खबर की तफसील के मुताबिक चाइना के रिसर्चर्स ने एक नया AI पावर्ड वेरिएबल सिस्टम बनाया है जो नाबीना अफराद और कम दिखाई देने वाले अफराद को रास्ता ढूंढने में मदद करता है। अब सवाल पैदा होता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। ये सिस्टम डिफरेंट डिवाइसेस की मदद से काम करता है, जिनमें ऐसे स्मार्ट ग्लासेस शामिल हैं जिनमें कैमरास और सेंसर्स लगे हैं। इसके अलावा बोन कनेक्शन हेडफोन्स जो ऑडियो सुनने के लिए हैं, रिस्ट पैचेस जो वाइब्रेशनल फीडबैक देती हैं, फिंगर सेंसर्स जो चीजों की इंटरेक्शन का पता लगाते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक AI बेस्ड कस्टम एल्गोरिदम यूज करता है जो विजुअल और स्पेशल मालूमात प्रोसेस करता है और आसपास के माहौल को समझता है। ये रूट्स का तज्जिया करता है, रुकावटें पहचानता है और रियल टाइम में आवाज के जरिए फीडबैक देता है। ये इंडोर और आउटडोर दोनों किस्म की नेविगेशन में मदद देता है। ये डिवाइस नाबीना अफराद के साथ सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली टेस्ट की गई है। साइंसदानों का कहना है कि ये डिवाइस गाइड डॉग्स का ऑल्टरनेट बन सकती है, खुसूसी तौर पर शहरी इलाकों में। स्पोर्ट्स बिजनेस जर्नल की एक खबर के मुताबिक फ्रेंच स्टार्टअप टच2सी अब अपना एक्सेसिबिलिटी सोल्यूशन US स्टेडियम में भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि टच2सी क्या है। ये एक टैबलेट बेस्ड सिस्टम है जो लाइव स्पोर्ट्स इवेंट के लिए टेक्टाइल और ऑडियो फीडबैक देता है। ये फील्ड पर होने वाली हरकत को वाइब्रेशन और आवाज़ों में तब्दील करता है, जिसे नाबीना यूज़र सुन सकता है और महसूस कर सकता है। ये एक्सेसिबिलिटी सिस्टम फ्रांस और स्पेन के 20 से ज़्यादा स्टेडियम्स में इस्तेमाल हो रहा है और अब इसे US के वेन्यूज़ में भी शामिल किया जा रहा है। ये सिस्टम नाबीना अफराद को रग्बी, बास्केटबॉल और सॉकर जैसे खेलों को लाइव देखने में मदद फराहम करता है। यकीनन आप सब जानना चाहते होंगे कि ये सिस्टम नाबीना अफराद को लाइव मैच देखने में कैसे मदद फराहम करता है। तो इसके लिए नाबीना यूजर्स अपनी उंगलियां फील्ड के रेज मैप पर रखते हैं जो ऑडियो और वाइब्रेशन फीडबैक देता है। वाइब्रेशन से बॉल और प्लेयर्स की हरकत महसूस की जा सकती है। इसी तरह ऑडियो कमेंट्री से पूरे मैच का जायजा लिया जा सकता है। इस सिस्टम के बारे में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों का फीडबैक बहुत पॉजिटिव रहा है। इस सिस्टम को खास तौर पर इस बात के लिए पसंद किया गया है कि नाबीना अफराद को स्पोर्ट से लुत्फानंदोज होने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करना पड़ता। फाइनेंशियल अपडेट्स। पाकिस्तान में अब तक के गोल्ड रेट्स कुछ इस तरह से हैं। 24 कैरेट सोना पर तोला 3,37,000, पर 10 ग्राम 2,88,930, पर 1 ग्राम 28,893 रुपये, 28,893, पर ऑन्स 818,910 रुपीज़। पाकिस्तान में अब तक के सिल्वर रेट्स कुछ इस तरह से हैं। पर तोला 303,021 रुपीज़, सिल्वर टाइप 24 कैरेट 284.73 पर ग्राम 2,847.3, पर 10 ग्राम्स 284,730 पर किलो
22 कैरेट 259.79 पर ग्राम, 2597.9 पर 10 ग्राम्स, 3029.45 पर तोला, 259,790 पर किलो। अब तक के करेंसी रेट्स के मुताबिक ब्रिटिश पाउंड बाइंग 375.3, सेलिंग 378.80, सऊदी रियाल बाइंग 75.15, सेलिंग 75.70, यूएस डॉलर बाइंग 282.25, सेलिंग 283.75, यूएई दिरहम बाइंग 76.80, selling 77.45. The rates are provided by local forex market and local exchanges of Karachi, Lahore, Rawalpindi. Sports updates. पाकिस्तान सुपर लीग 17 मई से दोबारा शुरू हो गई है, जिसका फाइनल 25 मई को लाहौर में खेला जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। आईपीएल भी 17 मई से दोबारा शुरू हो गया है। जंग की वजह से पहले मैचेस रोक दिए गए थे, अब तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। Weather updates. 12 से 18 मई तक पाकिस्तान में शदीद गर्मी रही। लाहौर, मुल्तान और बहावलपुर में दर्जे हरारत 48 तक गया। महसूस होने वाली गर्मी 50 डिग्री तक पहुंची। कराची में नमी ज्यादा थी, 35 डिग्री भी 40 से ज्यादा महसूस हुई। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मामलात कुछ बेहतर रहे। बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहा। अब बात करते हैं 19 से 25 मई की। गर्मी में कमी का इम्कान नहीं। पंजाब और सिंध में दर्जे हरारत 47 तक जा सकता है। कराची में ह्यूमिडिटी बरकरार रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में कोई खास फर्क नहीं होगा। पानी ज्यादा पिएं, धूप से बचें, बुजुर्ग और बच्चों का ख्याल रखें। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।